इंडिया टेल्स कैनेडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने, इंडिया ने, कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था? हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन है उन्होंने कोई ऐसी बात की, जब वो दोनों सामने आए प्रेस के सामने, दोनों तरफ से कई एक बातें की गई, G20 से लेकर क्या क्या बात की गई, लेकिन कनाडा के मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि बात हुई है, और उसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन से, उन्होंने अपनी कनाडा के ऊपर जो भी है वो उनको बताया है, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है आपको? इससे साफ जाहिर है कि जो इंडिया है उसने वहाँ पर ये कहा है कि नहीं, इसमें जो है आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर कनाडा का साथ दिया गया, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई और कंट्री भी कनाडा का इस वक्त साथ देता इंडिया के बजाय, तो इंडिया की उस कंट्री के लिए भी बड़ा सख्त स्टैंड होता। तालीम के हवाले से एक बहुत जबरदस्त खबर आई है सर, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं, और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। चाइना पीछे चला गया है। चाइना को बहुत तकलीफ हुई, बड़े मीम उन्होंने बनाए कि इसमें से करी की स्मेल आएगी, और इस तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने किया कि जो कि बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि चाइना को इतनी तकलीफ होती। दुबई में इंडियन स्कूल है, गल्फ इंडियन हाई स्कूल, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं दुबई में। उनका जो स्टेटस है उनका बहुत बड़ा है, गल्फ इंडियन हाई स्कूल, और वो पाकिस्तानी स्कूलों से महंगा भी है। और सर इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि जो इंडिया की नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी उन्होंने रखी है इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आज हिंदुस्तान ने चाइना को भी काट दिया है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी चाइना से भी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड के अंदर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं हमारा मुसलमान ताकत है, बस ये पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान की ताकत इतनी है। देखिए, एक्सट्रीमिज्म कहीं भी होगी ना, तो वो इल्म को डिस्ट्रॉय करने की सियासत